उसको ऐसा करो ना, ऐसे करके ऐसे कर दो। वो साइड जाओ लेके एक काम करो, खड़वा खड़वा कर दो आपने। ओम श्री राम दूतम शरणं प्रव्याहत बलवीर बजरंगबली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो है, बहुत ज़्यादा खास वीडियो है। बस मैं ना इसे अपलोड करने में और आप तक पहुँचाने में ही लेट कर दी। ये रामनवमी की वीडियो है। ये इतनी खास वीडियो, मतलब मेरे लिए तो सच में खास है। ये पूजा आज तक मैंने गांव वाली नहीं देखी है, क्योंकि मुझे ना गांव के कल्चर देखना, मिट्टी के घर देखना, वहाँ के रीति रिवाज देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सौभाग्य मेरे क्या प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं गांव की पूजा को देखी नहीं हूँ कभी। और ना मुझे कभी कोई कुछ किसी बड़े ने मुझे लेकर ही नहीं गया। और अब ये समय आ गया था कि हम लोग अपना डिसीजन खुद ले, तो अब हमें गांव जाना ही था। काफ़ी समय बीत गया है, तो हम बोले कि नहीं, अब तो हमने जाना ही होगा। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बच्चों को भी कुछ दिखाना है, सिखाना है। तो बस अब हम पहुंच रहे हैं रामनवमी की पूजा के लिए गांव। और सच बता रही हूँ ना, जब गांव आता है ना तो फीलिंग्स ये एकदम अलग हो जाता है, बदला बदला सा। और मतलब कहाँ हम फंसे हुए हैं शहर वाली ज़िंदगी में, जहाँ लोग अपने नहीं हैं, बस आपको ऊंचे ऊंचे मकान दिखेंगे। और गांव जाते साथ जो ग्रुप दिखती है ना, हर लोगों की, हर तरह के लोगों की, जैसे बुजुर्ग की अलग, बच्चों की अलग, तो एक अलग सा सुकून मिलता है। तो बस इसी तरह हम पहुंचते हैं गांव। लेकिन गांव जैसे ही हम पहुंचते हैं ना, तो मेरे साथ क्या होता है ना, जो मेरी गाड़ी है वो एक ऐसे जगह पे जाकर खड़ा की जाती है कि मेरा वाला ना जो डोर होता है वो खोलने का जगह ही नहीं बचता है। तो अब ना मैं तो इस गाड़ी में फंस चुकी थी, लेकिन ना मुझे किसी तरह निकलना तो पड़ेगा ही। वैसे मैं निकलने में ना एकदम एक्सपर्ट हूँ, बस यहाँ पे थोड़ी सी साड़ी पहनी तो दिक्कत है, अटक गया है। और जब गांव पहुंचती ना, तो इन बच्चों से ही लगता है कि वाह, बच्चे हैं। जो बच्चे हैं ना, देख के अच्छा लगता है कि उन्हें हमारा इंतजार था। और गांव में पूजा जो है वो शुरू हो चुकी थी। तो ये हमारे आंगन का पूजा है, जो एक आंगन में ना 4 गोती है, 3-4 गोती है, सब मिलकर एक ही पूजा होती है। हमारे शहर वाले जीवन जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तो पड़ोसी है ना, वहाँ एक गोतिया मतलब कि आप सब लोग परिवार है, आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खासकर पूजा में, पूजा आपकी एक साथ ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये एक जगह का पूजा होता है जो सारे लोग मिलकर बनाते हैं। लेकिन अब गांव भी ना बहुत खाली लगता है, क्योंकि गांव में भी मुझे लगता है लोग ना शहर की तरफ जा रहे हैं। हमारे आंगन में ही देख लीजिए, मतलब कि लोग अब अपना घर तो सबका बंद ही मिलेगा। बस पूजा त्यौहार में जो हम लोग पास है वो पहुंच पाते हैं, नहीं तो लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि हर किसी को ना शहर वाला जीवन पसंद आता है। तो यहाँ पर ना जो हमारे रामनवमी के दिन में ध्वजा गड़ाया जाता है बजरंगबली का, वो बजरंगबली का ध्वजा यहाँ पर लाल लाल आपको दिख रहा होगा, रेड कलर का बड़ा सा ये लाल ध्वजा है बजरंगबली के नाम का, जो हमारे घर की रक्षा करेंगे। और सच बता रही हूँ, बजरंगबली को हमारे जो इतने पावर, वो रक्षा करके तो दिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्वजा गड़ने की तैयारी हो रही है। उसको ऐसा करो ना, ऐसे करके ऐसे कर दो। वो साइड जाओ लेके एक काम करो, खड़वा खड़वा कर दो आपने। चुना लो जी हाँ, ठेला हो गए, छोड़ दो। वेगम जितेंद्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वांगल फूकं श्री राम दूतम शरणं प्रव्याहत बलवीर बजरंगबली की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। तो पूजा समाप्त होने के बाद हमें मिल जाता है हमारे हिस्से का प्रसाद। तो मेरे हिस्से में आया है ये ठेकुआ और ये केला, और ये है उड़हुल का फूल। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद सबसे मेन प्रसाद आता है, जिसे हमें चरणामृत बोलते हैं। ऐसे तो चरणामृत चाहे तो दही और केले की बनती है, या फिर कच्चे दूध की बनती है। तो ये कच्चे दूध की चरणामृत है, और इसका पावर, सच बता रही हूँ, ये प्रसाद बहुत ज़्यादा मुख्य प्रसाद कहलाती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसका ग्रहण किया। और गाँव में ना अब आप देखोगे, छोटे छोटे जो घर है, वो मिट्टी के घर, जो नेचुरल घर होते हैं, वो टूट रहे हैं। अब ना हर जगह लोगों को बड़े घर ही चाहिए। बड़ा घर, मुझे लगता है घर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन सुकून कहीं ना कहीं खोने लगता है। जो
सुकून है ना, मुझे लगता है पहले ही थी छोटे घर में। तो बस अब पूजा समाप्त हो गई और हम लोग अब निकल पाते हैं घर की ओर, क्योंकि घर में तो जाना जरूरी है ना, जहाँ आप रहते हो। तो बस हमारा बसेरा की ओर।